26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। तेजस्वी यादव जी ने तमाम गरीबों के खाते में 1 लाख प्रति वर्ष जाएगा, 8500 के महीने खटाखट फटाफट जाएगा। देख लिए ना, लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम बता देंगे ना कि श्री अर्जुन राय जी के कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि परिवार के लोग अपने बहन का हिस्सा छुपाने और बेईमानी करने के नियत से कुछ लोग इस सर्वे को बंद कराना चाहते हैं। आपके पास रिकॉर्ड है तो आप दिखाइए, नहीं तो सरकार के पास रिकॉर्ड होगा। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, यानी आपका ज़मीन ही नहीं है, आप गलतफहमी से आप जोत रहे हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम हो रहे हैं। हमारे साथ बिहार के पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय हैं। जमीन सर्वे का काम हो रहे हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां हैं जो लोगों के बीच में फैले हुए हैं। मैंने कई एक बार कहा है कि भ्रांति नहीं होना चाहिए, दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए, दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो नए नए दल के लोग हैं, जो हारने वाले दल के लोग हैं, जो बीजेपी के विरोधी हैं, जो एनडीए के विरोधी हैं, वो ऐसे लोगों के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जैसे अभी चुनाव में लोगों ने फैलाया बड़ी तेज़ी से, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जी ने, कि तमाम गरीबों के खाते में 1 लाख प्रति वर्ष जाएगा, 8500 के महीने खटाखट फटाफट जाएगा। देख लिए ना, लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम किया। हम इस चैनल के माध्यम से अपने तमाम बिहार वासियों को कहना चाहूँगा कि पूर्व मंत्री होने के नाते कि ज़मीन के कारण ही झगड़ा उत्पन्न होता है, तो उस ज़मीन का झगड़ा जीवन में 100% कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं लालच है, बेईमानी है। बेईमानी कहाँ है? तो बाहर से बेईमानी समझ में आता है कि लोग हम बाहरी सामान लेकिन उनके परिवार के अंदर ही बेईमानी मन में आ गया है। तो निश्चित तौर पे बेईमानी जो आ गया है, तो उस बेईमानी को सलटने के लिए मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कुछ अपराध कम हो, कुछ परेशानियां कम हो, जिस चीज़ को सर्वे करा लेने के बाद, क्योंकि काफ़ी 1900 में सर्वे हुआ, फिर 62 में हुआ, फिर अभी चल रहा है, विशेष सर्वे चल रहा है। यानी 60 साल 70 साल के अंदर, 50 साल के अंदर में चेंज होने से क्या होता है, जनरेशन चेंज होता है। तो मान लिया अब हमारे दादाजी संपत्ति रच के चले गए, हमने बंटवारा नहीं किया, तो दादाजी भी मर गए, पिताजी भी मर गए, अब जो पीढ़ी हैं वो भी मरने वाले हैं, चौथा पीढ़ी का अब उम्र 15 साल 20 साल 25 साल है। तो अब अपने पूर्वजों को दिया हुआ संपत्ति को सिक्योर करना चाहते हैं। तो आपसे मेरा आग्रह होगा, विनती होगा कि आप अपने वंशावली के आधार पर, अब वंशावली बनाना है तो स्वतः अटेस्ट करके देना है। ग्राम सभा होगा, आम सभा होगा, उसमें हम अगर बताएंगे, जैसे पटना के लोग मेरे वंशावली के बारे में नहीं बता पाएंगे, लेकिन मेरे गांव में तो बता देंगे ना कि श्री अर्जुन राय जी के कितने पुत्र हैं, कितनी पुत्रियां हैं, तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि परिवार के लोग अपने बहन का हिस्सा छुपाने और बेईमानी करने के नियत से कुछ लोग इस सर्वे को बंद कराना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अगर मिशन चलाते हैं तो आज 10 रुपये का नुकसान है, तो कल आपको 50 रुपये का नुकसान होगा, तरसों 75 रुपये का नुकसान होगा। यानी मेरा कहना है कि अभी जो व्यवहार हमारा बहन भाई का बना हुआ है, भाई भाई का बना हुआ, पटदार का बना हुआ, तो सब लोग बैठ करके अपने अपने जिस तरह से ज़मीन जोत रहे हैं, पोजीशन में है, कागज़ पर है, उसको लेकर बंटवारा कर लेना चाहिए और अपने बच्चों को खतियानधारी बना देना चाहिए। अच्छा, एक भ्रांति ये भी फैल रहा है कि अगर कोई कागजात आपके पास ज़मीन के ना आप देते हैं सरकार को, तो सरकार ज़मीन आपका ले लेगी। नहीं, अगर वो ज़मीन सरकार के हो तो सरकार नहीं लेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन बेईमानों को कहना चाहूँगा, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो आप दिखाइए, नहीं तो सरकार के पास रिकॉर्ड होगा। अगर कोई रिकॉर्ड नहीं है, दूर दूर तक कुछ नहीं है, यानी आपका ज़मीन ही नहीं है, आप गलतफहमी से आप जोत रहे हैं। इसीलिए ये बार बार जो लोग पूछते हैं और बोलते हैं, मीडिया के लोगों से मेरा कहना है कि आप इस चैनल के अथॉरिटी हैं कि नहीं, आपको अधिकार पत्र दिखाना होगा कि नहीं दिखाना होगा। तो ज़मीन आप जोतना चाहते हैं तो बिना कागज़ का, इसीलिए वो सब कुछ बेईमानों का एजेंडा है। बेईमानों का एजेंडा बड़ा तेज़ी से फैलता है, तो बेईमानों का एजेंडा इस सर्वे को फ्लॉप कराना चाहता है और अच्छे लोग चाहते हैं कि सर्वे हो। मेरा मानना है उन बेईमानों को होशियार हो जाए जिन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जा है, अवैध संपत्ति अर्जा है, बेनामी संपत्ति अर्जा है,
वो तमाम लोगों को अपना पेपर दिखाना होगा, क्योंकि इसलिए पेट में दर्द हो रहा है कि सारे लोग सरकार के ज़मीन को हड़प लिए हैं, सारे लोग अपने पटदार के ज़मीन को हड़प लिए हैं, सरकार के सेलिंग का ज़मीन हड़प लिए हैं, सरकार के बंदोबस्ती करके ज़मीन हड़प लिए हैं। तो वैसे अगर सरकार ने दिया है, सरकार ने अगर दिया है तो आपके पास पट्टा होगा, आपने केवाला कराया तब केवाला होगा, आपका खानदानी है तो सर्वे होगा, नहीं है खो गया तो सर्टिफाई कॉपी निकाल लीजिए, नकल निकाल लीजिए रजिस्ट्री ऑफिस से, नहीं है तो सरकार के रिकॉर्ड में होगा। कहीं कुछ नहीं है तो आपका ज़मीनें नहीं है। अच्छा, एक अंतिम सवाल रहेगा, विपक्षी दल के द्वारा लगातार कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे माले के विधायक हों, आरजेडी के विधायक हो, बंद कराने की मांग करें कि भाई भाई में कलह बढ़ा दिया गया है। सबका कहानी तो बताइए दिए ना। उन लोगों के पेट में जो दर्द हो रहा है, हमने कहा एक लाइन में, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, पूरे बिहार के अंदर जिन लोगों ने बेईमानी करके धन अर्जित किया है, गलत तरीके से धन अर्जित किया है, चाहे संरक्षण करके रखा है, वैसे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। क्योंकि सर्वे होने से, देखिए आपके शरीर में क्या है, ऊपर से तो सुंदर काया भगवान ने बनाया है, हमारा हो चाहे आपका हो, लेकिन जब एक्सरे होता है तो उसे पता चलता है कि लीवर बढ़ा हुआ है, कि किडनी बढ़ा हुआ है, कि क्रेटाइन बढ़ा हुआ है, कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तब न पता चलता है कि हार्ट खराब है कि आँख खराब है। तो वही ज़मीन का एक्सरे हो रहा है, एक्सरे में सब पता चल जाएगा कि किनका कौन ज़मीन है कौन नहीं है। तो उसी एक्सरे के जो बेईमान आदमी होगा उसको तो डर होगा ना, जो अकुक संपत्ति रच के रखे उसको तो डर होगा ना। बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे नेता, बहुत सारे जनता, बहुत सारे पुराने ज़मींदार जो ज़मीन को पट्टा बना करके रोक के घेर के छेक के रखे हुए हैं, तो आज तो मालूम हो जाएगा ना कि हमारे नौकर के नाम पर ज़मीन है। ऑनलाइन हो जाएगा तब, सर्वे हो जाएगा तब। तो मान लिया 50 बीघा ज़मीन हम अपने नौकर मुंशी मैनेजर के नाम पर रखे हुए हैं, तो मालिक तो उसी का बेटा हो ना। इसके लिए दर्द है, बाकी कोई दर्द नहीं है। चलिए, बिहार के पूर्व राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय हमारे साथ हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि जो ज़मीन सर्वे बिहार में हो रहे हैं, अब जो ज़मीन माफिया होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, जिनका वाजिब ज़मीन है उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।